नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। जो भी व्यूअर हमारे रेगुलर वॉच करते हैं वीडियो, उनको पता है कि हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट पेपर की एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके कंटिन्यू वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते रहते हैं। लेकिन जो व्यूअर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उनको बता देना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट जैसे ही आपके पास में आए, चाहे वो करंट अफेयर्स का वीडियो हो, चाहे वो कोई स्टैटिक जीके से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका टेस्ट पेपर हो, तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए, पहले के जो टेस्ट पेपर है उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ये टेस्ट पेपर खत्म होने के बाद में आप उन टेस्ट पेपर को एक बार जरूर देख लेना, अगर आप पढ़ाई करने के इच्छुक हैं तो। देखिए, आज का जो टेस्ट पेपर है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, राजस्थान के चूरू जिले में, शेखावाटी का जो चूरू जिला है, वहां पर ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कापरडा पशु मेला राजस्थान के कौन से जिले में बढ़ता है? तो कापरडा पशु मेले का आयोजन राजस्थान के जोधपुर जिले के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग किस शासक के द्वारा संस्थापित किया गया था? तो भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है वो महाराजा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया था, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, राजस्थान में उत्खनन कार्य का श्रेय किसे जाता है? तो राजस्थान में उत्खनन का कार्य का जो श्रेय है वो सांकलिया को भी दिया जाता है, अग्रवाल को भी और मिश्र को भी। तो उपरोक्त तो सभी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको एपीग्राफी के नाम से, अभिलेखों का अध्ययन है, अभिलेखों की जो स्टडी है उसको एपीग्राफी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, भारत में पहला संस्कृत का अभिलेख है वो कौन सा है? तो जूनागढ़ जो अभिलेख है वो भारत में सबसे पहले संस्कृत का अभिलेख है। शक शाक जो शासक हुआ था रुद्रदामन, रुद्रदामन का ये अभिलेख है। तो जूनागढ़ अभिलेख है वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पुरातात्विक स्थल नगरी की खुदाई सर्वप्रथम कब की गई थी? तो नगरी की खुदाई सर्वप्रथम 1904 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा, और D.R. भंडारकर के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विक्टोरिया हॉल म्यूजियम राजस्थान के कौन से जिले के अंतर्गत स्थित है? तो ये राजस्थान का जो उदयपुर जिला है वहां पर विक्टोरिया हॉल म्यूजियम है वो स्थित है। ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, आज़ादी के बाद खोजा जाने वाला भारत का प्रथम सिंधु स्थल कौन सा है? तो आज़ादी के बाद में रंगपुर स्थल है वो खोजा गया था। नेक्स्ट आपको दे रखा है, निम्न में से किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता के अवसान का कारण पारिस्थितिकी असंतुलन बताया है? तो ये फेयर सर्विस के द्वारा इसको पारिस्थितिकी असंतुलन बताया गया है सिंधु सभ्यता के अवसान का कारण, इसलिए फेयर सर्विस क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिंधु व सुमेरियन सभ्यता किस दृष्टि से साम्यता रखती हैं? यानी कि समानता किस दृष्टि से रखती है? अन्न भंडार प्रणाली के कारण है वो यहाँ से समानता रखती हैं सिंधु और सुमेरियन सभ्यता, इसलिए ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हैं उनके बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान के नाम से इसको जाना जाता था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ये हुए थे, इसलिए वर्धमान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, नमक कानून तोड़ने का संबंध किस आंदोलन से है? तो नमक कानून तोड़ने का जो संबंध है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम असहयोग आंदोलन का काल है वो कौन सा था? तो 1921 में प्रथम असहयोग आंदोलन का ये काल से संबंधित है। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप मापने की इकाई है? तो ताप मापने की इकाई इनमें से देखिए डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन, तीनों इकाई हैं वो तापक्रम का मापन करने से ही संबंधित है, इसलिए उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, जिस निश्चित ताप पर ठोस उष्मा ग्रहण कर पिघलने लगता है उस ताप को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गलनांक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, आंत्र रस में उपस्थित रहने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? तो देखिए इसको यूरोप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट दे रखा है बीसीजी का जो टीका है वो किस रोग के लिए लगाया जाता है, तो क्षय रोग के लिए बीसीजी का जो टीका है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट है जन्म के समय शिशु की अस्थियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 270 इस समय शिशु के जन्म के समय अस्थियों की संख्या होती है। नेक्स्ट दे रखा है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो देखिए इसको भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद जो 32 है इसको संविधान की आत्मा कहने का कार्य भीमराव अंबेडकर ने किया था। नेक्स्ट आपको दे रखा है विश्व में प्रशासन के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु ओम्बुड्समैन नामक प्रथम संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी, तो इसकी स्थापना स्वीडन में की गई थी 1809 ईस्वी के अंतर्गत। स्वीडन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो वर्तमान में नीति आयोग जिसको योजना आयोग के नाम से आप जानते हैं उसके क्या है ये पदेन अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट दे रखा है भारत में योजना आयोग की विधिवत स्थापना कब हुई थी, तो भारत में योजना आयोग की विधिवत स्थापना ये 15 मार्च 1950 को हुई थी। नेक्स्ट दे रखा है जोरम नेशनल पार्टी किस राज्य में कार्यरत है, तो जोरम नेशनल पार्टी है वो मिजोरम के अंतर्गत कार्यरत है। नेक्स्ट है शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का प्रमुख दल है, तो शिरोमणि जो अकाली दल है वो पंजाब राज्य का प्रमुख दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से एक दलीय व्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो एक दलीय व्यवस्था चीन के अंतर्गत है। चीन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है काजी तेदुम्ब दोरजी खांगसरण किस राज्य के संस्थापक थे, तो ये सिक्किम राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखा है देसूरी की नाल व हाथी गुड़ारा दर्रा राजस्थान के किस क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, तो मध्यवर्ती अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है उसके अंतर्गत देसूरी की नाल और हाथीकुंडा का दर्रा है वो स्थित है। राजस्थान की जो जियोग्राफी है उससे रिलेटेड मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया है, बाकायदा मैंने आपको मैप में भी दिखाया है ये एरिया कौन सा है, कहाँ पर ये एरिया पड़ता है। तो आप राजस्थान जियोग्राफी वाला वीडियो है वो एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट आपको दे रखा है पूर्वी सिरोही क्षेत्र में स्थित उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियाँ स्थानीय भाषा में किस नाम से जानी जाती हैं, तो इसको बाखर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, तो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, चूरू जिला है वो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान है। नेक्स्ट है राजस्थान का सर्वाधिक उपखंडों वाला जिला कौन सा है, तो भीलवाड़ा जिला राजस्थान का सर्वाधिक उपखंडों वाला जिला है। देखिए ये जो राजस्थान के उपखंड कितने हैं, पंचायत समितियां कितनी हैं, इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो मैंने आपको अनअकैडमी के ऊपर सारे मैंने आपको पॉइंट है वो कवर किए हैं, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लेना और वहाँ से वो लेसन है वो आप वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट आपको देखा राजस्थान के किस जिले में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो खेजड़ली का मेला है वो आयोजित होता है, तो देखिए ये जोधपुर जिले के अंतर्गत खेजड़ली का मेला है उसका आयोजन करवाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो उदयपुर है राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी है। 31 अक्टूबर 2018 को विश्व बैंक के द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, तो देखिए इसमें भारत का कौन सा स्थान है, 77वां स्थान है। नेक्स्ट देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसका उद्घाटन कब और कहां पर किया था, तो इसका उद्घाटन है वो गुजरात में और 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है उसकी 143वीं जयंती के अवसर के ऊपर मोदी ने 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण है उद्घाटन है वो केवड़िया नर्मदा गुजरात के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट देखिए 31 जुलाई 2018 को किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओ फोन 11 का प्रक्षेपण किया था, तो देखिए किसने किया था, ये चीन ने किया था। नेक्स्ट देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके सहयोगी बैंकों के विलय संबंधी विधेयक संसद में कब पारित हुआ था, तो ये 31 जुलाई 2018 को ये विधेयक है वो पारित हुआ था। देखिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, कितने नंबर के, 20 नंबर के। तो करंट अफेयर्स की अपन ने सीरीज अलग से स्टार्ट कर की है, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है उसको आप एक बार जरूर वॉच कर लेना, क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट असिस्टेंट की एग्जाम हुई थी RSM SSB बोर्ड के द्वारा करवाई गई थी 14 अक्टूबर को शायद वो एग्जाम थी, और उस एग्जाम के ठीक 3 दिन पहले 10 अक्टूबर का उसमें करंट अफेयर्स है वो पूछा गया था, यानी 10 अक्टूबर का करंट अफेयर्स पूछा गया था। 10 अक्टूबर के बाद में
कब तो वो पेपर छपे और कब वो डिस्ट्रीब्यूट हुए, और वो उसकी 14 अक्टूबर को उसकी एग्जाम का आयोजन करा गया था। तो कहने का मतलब है एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स है वो भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए कोई भी भरोसा नहीं है। अब जो डेली करंट अफेयर्स की जो अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आपको रोजाना वीडियो प्रोवाइड होते हैं, तो एक बार वो वीडियो आप जरूर देख लिया करो। इसके अलावा लास्ट के जो 6 महीने की करंट अफेयर्स की सीरीज है वो भी अपन ने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है, उसके वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते रहते हैं। तो ये जो 20 नंबर है वो आप इनको यूं ही मत समझना, ये आपके सिलेक्शन में यही आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मिशेल बाचेलेट जिन्हें अगस्त 2018 में संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार प्रमुख नियुक्त किया गया है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? तो कौन सी देश की? ये चिली देश की हैं। नेक्स्ट है, नोबेल और बुकर पुरस्कार विजेता व प्रसिद्ध लेखक वी.एस. नायपाल का निधन कब हो गया था? तो इनका निधन है वो 12 अगस्त 2018 को हुआ था। नेक्स्ट देखिए, 11 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में रक्षा गलियारे के पहले चरण का उद्घाटन किया गया? तो देखिए ये अलीगढ़ में किया गया था। नेक्स्ट दे रखा है, जुलाई 2018 में रूस ओपन टूर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सौरभ वर्मा है ये पहले भारतीय, जुलाई 2018 में टूर्नामेंट हुआ था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 660 मेगावाट की छठी इकाई की शुरुआत के साथ राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट बना छाबड़ा सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट किस जिले के अंतर्गत स्थित है? तो देखिए ये 12 जिले के अंतर्गत स्थित है, राजस्थान का जो 12 जिला है उसमें ये प्लांट स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत व मान्यता कौन प्रदान करता है? तो देखिए इनको मान्यता प्रदान करने का कार्य निदेशालय का होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1951 में राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, 27 जनवरी 2003 में राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना 27 जनवरी 2003 को राजस्थान की राजधानी जयपुर पिंक सिटी के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विद्यालय योजना कब से संचालित है? तो ये 1968 के अंतर्गत राजस्थान में विद्यालय योजना है वो संचालित है। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है? तो संस्था प्रधान होता है, वही विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव होता है। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का उल्लेख आरटीआई 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? तो यह धारा 21 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, डाइट की संकल्पना से संबंधित है, तो डाइट की जो संकल्पना है उसमें राधाकृष्ण आयोग 1949, मुद्रा लियर आयोग 1952 और कोठारी कमीशन 1964-66 सभी से ये संबंधित है। ऑप्शन जो उपरोक्त सभी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1963 ईस्वी को अंतर की गई थी। नेक्स्ट आपको दे रखा है, NERIE शिलोंग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना 1991 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट है, IASE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन में किसे प्रशिक्षित किया जाता है? तो देखिए इसके अंतर्गत माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है, माध्यमिक शिक्षा के HMPP को भी, और इसके अलावा व्याख्याताओं को सभी को इसके अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाता है, इसलिए उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड दे रखे हैं, दे रखा है ACEG बाद में अनुपात BDFH और अनुपात C समानुपात का चिन्ह है बीच में, यानी इसका जो संबंध इससे है वही संबंध इसका किससे होगा? तो देखिए ACEG कहने का ये मतलब है ये 1 नंबर पे आता है, 3 पे आता है, 5 पे आता है और ये 7 पे आता है, ये 2 पे आता है, 4 पे आता है, 6 पे आता है और ये कितने पे आता है? 8 पे आता है। तो देखिए यहाँ से जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो 1 से 2, बाद में 3 से 4 और बाद में 5 से 6 और बाद में 7 से 8, यानी कि एक एक की बढ़ोतरी हुई है। तो सी है वो कौन से नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है, इसका मतलब 4 नंबर पे क्या आएगा? यहाँ पर डी आएगा। ई है वो 5 नंबर पे आता है, इसका मतलब 6 नंबर पे कौन सा आता है? एफ आता है। जी है वो 7 नंबर पे आता है, इसका मतलब 8 नंबर पे कौन सा आता है? एच आता है। आई है वो 9 नंबर पे आता है, इसका मतलब 10 नंबर पे कौन सा आता है? जे आता है। तो DFH J, तो ये आपको कौन से ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा है? पहले ऑप्शन में दे रखा है DFH और J, ऑप्शन जो फर्स्ट है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि सफ़ेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, और 3-4 नहीं बल्कि अगर आप 20 लाइन भी आपके पास में दी हुई हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। लास्ट की लाइन देखिए आप, लास्ट की लाइन आपको क्या कहा गया है? लास्ट में कहा गया है हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा?
अब आपको पता है कि हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है। अब उस शब्द को देखिए, पीले को क्या कहा गया है, तो यहाँ पर देखिए पीले को हरा कहा गया है, और आपको कुछ भी मतलब नहीं है। हल्दी का रंग पीला होता है तो पीले को क्या कहा है, हरा कहा है, और हरा ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बाकी का ये जो राम कहानी यहाँ पर दी गई है, आपको ये पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसलिए हरा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप हमेशा यही मेथड है वो काम में लिया करो। नेक्स्ट आपको दे रखा है, नीचे दिए गए रेखा चित्र है, उसमें कौन सा रेखा चित्र है पति पत्नी और परिवार के जो पारस्परिक संबंध है उसको सही तरीके से दर्शाता है। तो देखिए पति पत्नी है वो दोनों ही परिवार का ही हिस्सा होते हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये परिवार है बाहर वाला, और ये पति और पत्नी। ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, डेजिग्नेशन शब्द है उसके अक्षर का क्रम न बदले हुए एक ही अक्षर को प्रयोग करते हुए कितने अंग्रेजी के स्वतंत्र शब्द हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो देखिए ये रेजिग्नेशन जो पद है उससे आर ई एक तो री बन जाएगा, इसके अलावा एक एस आई जी एन साइन बन जाएगा, इसके अलावा एक री साइन बन जाएगा, उसके बाद में एक एन ए टी आई वन नेशन बन जाएगा, और उसके बाद में ओन बन जाएगा। यानी कि 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 5 शब्द इससे बनाए जा सकते हैं, इसलिए 5 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, यदि 3 क्रमिक अंकों का योगफल आपको 15 दे रखा है तो बीच के अंक का वर्ग आपको ज्ञात करना है। अब देखिए छोटी सी संख्या आपको दे रखी है, आपको यहाँ पर ये अक्स प्लस 1 अक्स प्लस 2 मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। 15 योग किसका होता है, आप देखिए 4 5 और 6 का होता है, 5 और 4 9 9 और 6 15, सीधी सी बात है, ये होता है अंकों का योगफल 15। तो 20 के अंक का वर्ग आपको बताना है, यानी 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, और 25 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, प्राथमिक सामग्री संकलन के कितने प्रमुख तरीके होते हैं। तो देखिए इसके कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। नेक्स्ट है, सांख्यिकीय तथ्यों को चित्रों के रूप में प्रदर्शित करने का उद्देश्य क्या है। देखिए परस्पर तुलना, तथ्यों को सरल सुबोध और आकर्षक बनाना, घटना विशेष की प्रवृत्ति जानना, उपरोक्त सभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मोड शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। तो फ्रेंच भाषा से मोड जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट 3 संख्याएं दे रखी हैं, 24 44 और 32, इसका एलसीएम क्या होगा, तो 1056 क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, 2 चरों वाले जो असंगत समीकरण है उसके युग्म का हल होता है। तो देखिए इसके युग्म का जो हल होता है, कोई भी हल इसका नहीं होता है, 2 चरों वाले असंगत समीकरणों का कोई भी हल है वो विद्यमान नहीं होता है। नेक्स्ट आपको एक समीकरण दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, उसके हल कितने होंगे, कौन कौन से इसके हल होंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू 4, तो 0 और 4 क्या आएंगे, इसके हल आएंगे। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर दे रखी है, एक और वक्र पृष्ठ 968 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए इससे आप सोल्व कर लेना, मैं आपको इसके जो फॉर्मूले हैं वो बता देता हूँ। देखिए बेलन जो होता है उसके निचले जो पृष्ठ होता है उसकी त्रिज्या आप r मान लेना, इसकी जो ऊंचाई है वो आप h मान लेना। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है, ये बेलन का आयतन होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h, और बेलन का कुल वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच और बाद में 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से तो आपका बेलन बनता है। इसलिए वक्र पृष्ठ और बाद में इसका दोनों ये वृत्त के क्षेत्रफल, तो ये इसका कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद में या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अगर 2 पाई आर कॉमन ले लिया और एच प्लस आर, तो ये भी हो सकता है। इसलिए बेलन का कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है। यहाँ से बेलन की त्रिज्या निकल जाएगी और यहाँ से बेलन की त्रिज्या का मान कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट दे रखा है, शंकु के आधार की त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई है वो 35 सेंटीमीटर दे रखी है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर आप त्रिज्या का मान रख देना, इसकी ऊंचाई का मान रख देना, और तो यहाँ से संपूर्ण इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ से देखिए इसका राइट आंसर आएगा 3696 वर्ग सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है, ये आप आराम से कर सकते हो, वो फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट दे रखा है, पिरामिड की ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर दे रखी है, वर्गाकार आधार की जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपको ज्ञात करना है। तो 1536 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको रजनी प्लस ईस में संधि होगी, तो रजनी और ईस या रजनी से शब्द बनेगा, और इसमें कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि इसमें होगी। ये बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनी, यहाँ पर कैपिटल ई बड़ी ई बनी, तो यहाँ से दीर्घ संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बलहीन बल प्लस हीन अथवा बलहीन में
जो प्रत्यय शब्द है वो कौन सा है। तो देखिए इसके अंदर जो प्रत्यय शब्द है वो कौन सा है, हीन शब्द है वो क्या है, इसमें प्रत्यय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से भाव का अर्थ है। तो देखिए भाव का अर्थ इनमें से कौन सा है, दशा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इंग्लिश से रिलेटेड दे रखे हैं। एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस दे रखा है डू नॉट बी अब्यूज्ड, तो आप पैसिव वॉइस में इसको चेंज करोगे तो लेट हिम नॉट बी अब्यूज्ड, ये क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है द शेफर्ड्स डैश आफ्टर देयर शीप, तो देखिए इसके अंतर्गत आएगा वर लुकिंग, द शेफर्ड्स वर लुकिंग आफ्टर देयर शीप, ये ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है द मंकी जम्प्ड डैश द रूफ ऑफ माई हाउस, तो द मंकी जम्प्ड ऑन टू द रूफ ऑफ माई हाउस, ऑन टू इसका राइट आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों 75 क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ये सीरीज आगे इसी तरीके से जारी रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर पहुँचते रहें।